तो हेलो गाइस, नमस्कार सभी को, जय हिंद। यहाँ से जो है मार्किंग टेबल से और मार्किंग मीडिया के बारे में टॉपिक चल रहा है। ठीक है, ट्रेड थ्योरी से गाइस यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन है और मार्किंग मीडिया से जितने भी क्वेश्चन बनता है उतना क्वेश्चन जो है यहाँ से बना के आप लोग को बता रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को जो है स्टार्ट करते हैं। मार्किंग मीडिया के बारे में जितने भी मार्किंग मीडिया से क्वेश्चन पूछा गया, इसरो, इंडियन नेवी और जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम है सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा गाइस। बार के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। दिल्ली, जयपुर मेट्रो, दिल्ली मेट्रो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मार्किंग मीडिया क्या है, पहले देखिए मार्किंग मीडिया क्या है। ठीक है, तो मार्किंग मीडिया के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो मार्किंग मीडिया क्या है। मार्किंग मीडिया जो है मार्किंग रेखाओं को साफ साफ दर्शाने के लिए मार्किंग की सतह पर जो पदार्थ लगाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, मार्किंग मीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्किंग मीडिया कहते हैं। तो मार्किंग मीडिया क्या है, मार्किंग रेखाओं को साफ साफ दर्शाने के लिए जॉब की सतह पर जो पदार्थ लगाया जाता है उसे मार्किंग मीडिया कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मार्किंग मीडिया कहते हैं। जैसे लेआउट डाई, सफ़ेदी, गुरु, प्रिसिशन ब्लू, नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, सेल्यूलोज वार्निश आदि, ये सब क्या है, मार्किंग मीडिया है। ये सब क्या है, मार्किंग मीडिया है। ठीक है, तो इसी को हम मार्किंग मीडिया कहते हैं। तो ये सब मार्किंग मीडिया है। तो जो कि मार्किंग रेखाओं को साफ साफ दर्शाने के लिए जॉब की सतह पर जो पदार्थ लगाया जाता है उसी को मार्किंग मीडिया कहते हैं। ये सब पदार्थ है लगाने वाला, लेआउट, सफ़ेदी, गुरु, प्रिसिशन ब्लू, नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, सेल्यूलोज वार्निश, ये सब क्या है, एक पदार्थ है लगाने वाला मार्किंग मीडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, ड्राइंग के अनुसार जॉब की सतह पर समानांतर सीधी रेखाएं, सेंटर लाइन, सेंटर बिंदु, कोण आदि खींचने को क्या कहते हैं, मार्किंग लेआउट। अब क्वेश्चन आता है मार्किंग लेआउट किसे कहते हैं। तो ड्राइंग के अनुसार जॉब की सतह पर समानांतर सीधी रेखाएं, सेंटर लाइन, सेंटर बिंदु, कोण आदि खींचने को कहते हैं मार्किंग लेआउट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्किंग करते समय जिन्हें आधार माना जाता है उसे क्या कहते हैं, डेटम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, डेटम कहते हैं। तो मार्किंग लेआउट समझ गए। तो मार्किंग लेआउट क्या है, ड्राइंग के अनुसार जॉब के सतह पर समानांतर सीधी रेखाएं, सेंटर लाइन, सेंटर बिंदु, कोण आदि खींचने को क्या कहते हैं, मार्किंग लेआउट कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्किंग लेआउट कहते हैं। और यहाँ पे डेटम लाइन किसे कहते हैं, मार्किंग करते समय जिन्हें आधार माना जाता है उसी को क्या कहते हैं गाइस, डेटम लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहु उत्पादन कार्य पर शीघ्र मार्किंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बहु उत्पादन कार्य पर शीघ्र मार्किंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, टेम्पलेट किया जाता है। क्या किया जाता है, टेम्पलेट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बहु मास प्रोडक्शन में, ठीक है, कार्य पर शीघ्र मार्किंग करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी फर्श पर रखी मशीन की ऊंचाई ले तो उस अवस्था में क्या करेगा, तो फर्श से डेटम लाइन का कार्य करेगा। क्या करेगा, फर्श डेटम लाइन का कार्य करेगा। यदि कोई किसी भी फर्श पर रखी मशीन की ऊंचाई ले तो उस अवस्था में क्या करेगा, फर्श डेटम लाइन का कार्य करेगा। नेक्स्ट है, कोई बिंदु या रेखा जिन्हें आधार माना जाता है दूसरी माप ली जाए वह कहलाती है डेटम। क्या कहलाती है, डेटम कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे, अब आ गया मार्किंग टेबल। मार्किंग टेबल से जितने भी क्वेश्चन बन रहा है तो मार्किंग टेबल के बारे में बताते हैं। तो मार्किंग टेबल की बनावट होती है, कैसी होती है बनावट, उसका आकार आयताकार, वर्गाकार, आयताकार या वर्गाकार। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, मार्किंग टेबल की धातु होती है कास्ट आयरन। मार्किंग टेबल की धातु कैसी होती है, कास्ट आयरन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे, मार्किंग टेबल का हैंड स्टैंड, ठीक है, हैंड नहीं है, स्टैंड, मार्किंग टेबल का स्टैंड बना होता है, किसका बना होता है,
तो माइल्ड स्टील का बना होता है मार्किंग टेबल का स्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मार्किंग टेबल की ऊंचाई होती है, तो मार्किंग टेबल की ऊंचाई कैसे होती है? 75 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक, 75 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई होती है मार्किंग टेबल की ऊंचाई। ठीक है, तो मार्किंग टेबल की ऊंचाई पूछ दिया जाता है गाइस कि मार्किंग टेबल की ऊंचाई कितना होती है? 75 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक की होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे सरफेस प्लेट। अब सरफेस प्लेट क्या है? अब देखिए सरफेस प्लेट क्या है यहाँ पे कि सरफेस प्लेट है। यहाँ पे सरफेस प्लेट का आकार कैसा होता है पहले देखिए तो। सरफेस प्लेट का आकार कैसा होता है? तो इस तरह से सरफेस प्लेट का आकार जो है देख लेते हैं। तो सरफेस प्लेट का आकार होता है आयताकार और वर्गाकार। ये भी क्या होता है? आयताकार और वर्गाकार। सरफेस प्लेट की शुद्धता प्रतिशत हाई स्पॉट से मापी जाती है। तो सरफेस प्लेट की शुद्धता प्रतिशत कैसे मापी जाती है? हाई स्पॉट से, और प्रति वर्ग सेंटीमीटर में मापी जाती है। तो सरफेस प्लेट की शुद्धता प्रतिशत हाई स्पॉट में मापी जाती है प्रति वर्ग सेंटीमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस प्लेट आम तौर पर बनाई जाती है। तो सरफेस प्लेट आम तौर पर बनाई जाती है फाइन ग्रे कास्ट आयरन। फाइन ग्रे कास्ट आयरन जो है सरफेस प्लेट की जो है बनाई जाती है। ठीक है, तो फाइन ग्रे कास्ट आयरन की सरफेस प्लेट बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस प्लेट का प्रयोग किया जाता है। तो सरफेस प्लेट का प्रयोग कहाँ करते हैं? यह डेटम सतह प्रदान करते हैं। कहाँ करते हैं? डेटम सतह प्रदान करते हैं सरफेस प्लेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए सरफेस प्लेट का साइज लिया जाता है। तो सरफेस प्लेट के साइज कहाँ लेंगे? कहाँ से कहाँ? लंबाई और चौड़ाई से सरफेस प्लेट की साइज लिया जाता है। ठीक है, अब सरफेस प्लेट का प्रयोग किया जाता है कहाँ? डेटम सतह प्रदान करते हैं, डेटम सतह प्रदान किया जाता है। और सरफेस प्लेट की साइज लिया जाता है लंबाई और चौड़ाई से। किस सरफेस किस सरफेस पर प्लेट खरोंच आने पर इस पर बर्व नहीं आते हैं? तो ग्रेनाइट पर। किस पर? ग्रेनाइट पर जो है सरफेस प्लेट का, जिस ग्रेनाइट सरफेस प्लेट का पर बर्व नहीं आती है। तो किस सरफेस पर प्लेट खरोंच आने पर इस पर बर्व नहीं आते हैं? तो ग्रेनाइट पर। ठीक है, तो ग्रेनाइट सरफेस प्लेट वाला जो होगा उस पर बर्व नहीं आता है, खरोंच नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे, सरफेस प्लेट का मुख्य कार्य जॉब की समतलता जांचना। क्या है? समतल जांचना। सरफेस प्लेट का मुख्य कार्य क्या है? जॉब पर समतल जांचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस प्लेट ग्रेड में पाई जाती है। तो सरफेस प्लेट ग्रेड में पाई जाती है फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। ठीक है, तो 3 ग्रेड में सरफेस प्लेट पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस प्लेट बनी होती है। तो सरफेस प्लेट कैसा बनी होती है? किसका बनाई जाती है सरफेस प्लेट? क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन, ग्रेनाइट व ग्लास। तो कोनो भी मटेरियल से बनाया जाता है। क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन से भी बनाया जाता है, ग्रेनाइट से भी बनाया जाता है और ग्लास से भी बनाया जाता है, जो शीशा बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सरफेस प्लेट जो है बनाई जाती है। कैसा बनाई जाती है? आयताकार, लंबाई आयताकार और वर्गाकार में बनाई जाती है। ठीक है, सरफेस प्लेट का साइज कहाँ से कहाँ लिया जाता है? लंबाई और चौड़ाई से लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सरफेस प्लेट की शुद्धता के अनुसार होता है। तो सरफेस प्लेट शुद्धता के अनुसार होता है वर्कशॉप में कितना? 0.025 मिलीमीटर होती है। ठीक है, तो सरफेस प्लेट जो है वर्कशॉप में कितना मिलीमीटर प्रयोग में लाया जाता है परिशुद्धता के अनुसार? तो 0.025 मिलीमीटर। इंच में पूछ देगा गाइस 0.001 इंच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेक्शन सरफेस प्लेट। तो इस इन्फेक्शन सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी कितनी होती है? 0.0025 मिलीमीटर। ठीक है, इन्फेक्शन सरफेस प्लेट की शुद्धता। इसका जो है कहाँ प्रयोग में लाया जाता है? इन्फेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कहते हैं टूल रूम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो है
इंच में होता है इन्फेक्शन सरफेस प्लेट की परिशुद्धता 0 पॉइंट के बाद 301 इंच। ठीक है, तो एक एक जीरो बढ़ते जाएगा और एक एक जीरो सभी में बढ़ते जाएगा। जैसे वर्कशॉप में जो है कौन सा सरफेस प्लेट की शुद्धता प्रयोग करेंगे तो 0.025 मिलीमीटर। इंच में पूछ देगा तो गैस पॉइंट के बाद 201 इंच में। और इन्फेक्शन सरफेस प्लेट प्रयोग कहाँ करेंगे तो 0.025 मिलीमीटर। ठीक है, इंच में पूछ देगा तो पॉइंट के बाद 301 इंच। मॉन्स्टर सरफेस प्लेट का प्रयोग जो है कितना एक्यूरेसी वाला प्रयोग करेंगे तो 0 पॉइंट के बाद 3025 मिलीमीटर। इंच में पूछ देगा तो गैस पॉइंट के बाद 30 पॉइंट के बाद 401 इंच। तो इस तरह से गैस पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम में पूछा गया है गैस और पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए पूछ देता है सरफेस इन्फेक्शन सरफेस प्लेट का प्रयोग जो है इन्फेक्शन सरफेस प्लेट का प्रयोग जो है कहाँ करते हैं टूल रूम में, लेकिन मॉन्स्टर सरफेस प्लेट का प्रयोग का क्या काम है तो इन्फेक्शन को जांचने के लिए। ठीक है, तो जितने भी जो है सरफेस प्लेट है उसको मॉन्स्टर सरफेस प्लेट क्या करता है चेक करता है। तो चलिए गाइस यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म होता है, फिर कल मिलते हैं आप लोग के साथ। और ये जो है टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आप ज़रूर देखें। फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर सभी के लिए कॉमन क्लास है ट्रेड थ्योरी, और सीबीटी एग्ज़ाम के लिए भी आईटीआई के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा गाइस। तो चलिए क्वेश्चन को यहीं ख़त्म करते हैं। और प्लस में आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाला जो वैकेंसी आया है और यहाँ से झारखंड से, इसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा गाइस। ठीक है क्वेश्चन।